पड़े रहो दरबार में भजन करो निष्काम। अरे कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना सुने। और जिनको ये लगता है कि वो नहीं सुनते वो भारी गलतफहमी में, पहले इलाज कराओ। तुम इन्हें प्रेम करो और ये ना तुम्हें प्यार करें। बेखबर इतना ये सरकार नहीं होता है। अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। और कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, ये आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है ये नहीं दिखते हैं? अगर ये नहीं दिखते तो सूरदास जी को कैसे दिख गए, कैसे दिख गए? ये बड़ी बड़ी हमारी बल्ब जैसी आंखें जल रही हैं, आज तक नहीं दिखे, नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि ये बस दिखाने के लिए जल रही हैं, बाहर उजाला कर रही हैं, बाहर देख रही हैं, पर दूसरे को देख रही हैं। इन आंखों से दूसरे को देखेंगे तब तक वो दिखने वाले। जिन्होंने आंखें दी हैं, इन आंखों से अगर उसको देखेंगे तो वो दिख जाएंगे, वो दिख जाएंगे। हम क्या करते हैं? बस दुनिया का गुणगान। एक बात अच्छा सच सच दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर आपको कोई ऐसे अनायास ही 10,000 की गड्डी लाकर आपके हाथ में धर दे तो एहसान मानोगे आप कि नहीं मानोगे? जोर से बोलो भाई। हाँ आप मानेंगे भैया, आप ही लोग सब कुछ मान ही रहे हो 3 घंटे, ये सब कछू नहीं कर रहे हैं पीछे वाले। बोलिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो आप बेईमान कहाएंगे, मानेंगे ना? अच्छा कितनी रकम दी है उन्होंने आपको? 10,000। अब ये 10,000 को हम कितना भारी मान लेते और ये भी कह रहे हैं हम उसका एहसान। अच्छा एक बात बता, आपके ऊपर लेके नहीं कहती हूं, का पता बुरा मान जाओ, अपने ऊपर लेके कहती हूं। हम निपट जाएं और हम बड़े हों और हमारे वो अंतिम क्रिया पे, वो अर्थी पे लाके कोई 10,000 की गड्डी धर दे तो हम उसका एहसान मान पाएंगे क्या? बोलिए। अब वो लाख सोचे कि ये हमारा एहसान नहीं मां, भैया हम बचे ही ना तो हम एहसान कैसे मानेंगे? तो पहला एहसान किसका मानना चाहिए? जीवन देने वाले का कि पैसा देने वाले का? अगर हम निपट चुके हो तो कोई 1 लाख भी दे दे हम एहसान मानने लायक। तो पहला एहसान उसका कि प्रभु ये जो सांसें ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पहले इसका शुक्रिया कि मतलब हम जिंदा। अगर हम जीवित हैं तो पहले ठाकुर जी का शुक्रिया कि प्रभु आपकी वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। इसके बाद जो 10,000 दे उसका बाद में मानना, वो सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि भगवान का धन्यवाद। कोई आपको अगर एक घड़ी ला कर दे दे तो एहसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप किसी को घड़ी दे रहे हैं तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि वो आपका एहसान माने। वो आपका एहसान तब मानेगा अगर वो भगवान को मानता होगा तो आपका एहसान मानेगा, नहीं तो आपका भी एहसान मानने वाला। क्योंकि आपने दी है घड़ी और उनने दिया है हाथ। तो जो हाथ देने वाले का एहसान नहीं मानेगा वो घड़ी देने वाले का क्या खा के एहसान मानेगा? जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का क्या होगा? होगा क्या? आपको कोई तोहफे में अगर पायल दे दे तो भैया पहला शुक्रिया ये होना चाहिए कि ठाकुर जी आपने मुझे पैर दिए तब हमें पायल मिली। अगर गला भी दिया है ना सही सलामत है तो ठाकुर जी गर्दन पे हार तभी शोभेगा, पहले गला मिला है बाद में हार आया है। सबसे पहले धन्यवाद उनका जिन्होंने आपको आपका ये देह दिया है। 10,000 देने वाले का गुणानवाद जिंदगी भर गाएंगे। और अगर आपसे मैं कहूं कि 10 लाख आपको कोई दे दे, अपनी दोनों किडनी निकाल के बेच दो, आप कहोगे पट्टे से मरी जाएंगे तो 10 लाख का क्या अचार डालेंगे, क्या करेंगे? तो
आपको स्वयं की कीमत अब समझ में आ रही है कि भैया हमारी किडनी एक 5 की, दूसरी ये, तो तीसरा हार्ट इतना, तो हाथ इतने के, पैर इतने के, ऐसा हिसाब लगाओ तब समझ में आएगा शरीर कितना कीमती है। ये चलता फिरता ऐसा मशीन जैसा मिल गया है ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कद्र नहीं होती। ठाकुर जी की कृपा, जो ये बढ़िया चलता फिरता पुर्जा दिया है ठाकुर जी ने, ये उनकी कृपा है। पर मनुष्य का स्वभाव कैसा? एक कन्या, उसका विवाह हुआ, ससुराल से पहली बार मायके आई। ससुराल में उसके पति ने उसको भेंट में एक नथ दी थी, नाक की एक नथ। अब वो आई, सबको खूब दिखावे, ये मेरे पति ने मुझे ये देखो दिया, सखियों को दिखाया, माता पिता को, आस पड़ोस वालों को, ये मेरे पति ने मुझे देखो कितना सुंदर सोने का दिया है। संत ने देखा, संत ने कहा, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार। मतलब प्रेमी ने एक नथनी दे दी तो इतना उसके गुणानवाद गाए जा रहे हैं। नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीन करतार ने वाको दिया विसार। नथनी यार ने दी तो याद है, और जाने नाक दी वो याद नहीं है। नाक ही ना होती तो नथनी का कान में लटका के घूमती। पहली कृपा किसकी? कि ठाकुर जी ने ये नाक दी है, तो नाक की वजह से आपको नथनी मिली है। कटा पिटा होता तो कोई देता क्या? भैया कहाँ टांगेगा इसको, देके हम क्या करेंगे, क्या फायदा है? तो भैया पहले ठाकुर जी की कृपा को अनुभव करना शुरू करिए, पहले अनुभव में लाइए वो चीजें। बाबा ने मैया को ज्यादा नहीं समझाया कि नहीं आप समझो ही, हम भी समझाते हैं, हम लोगों का भी स्वभाव है, हम समझाते हैं, लेकिन इतना समझाना शुरू कर देते हैं कि एक लेवल पे जाके हमारी अपनी समझ खो जाती है और सामने वाला समझने को तैयार नहीं। बाबा के इस प्रकरण से समझिए कि किसी को कितना समझाना चाहिए, सिर्फ उतना समझाइए जितना आपका कर्तव्य बनता हो। उसके पीछे लग मत जाइए कि हम तुम्हें समझाए बिना नहीं मानेंगे। बाबा ने ज्यादा नहीं समझाया। अगर महादेव कह देते कि सती आपको मेरी बात माननी होगी, तो क्या मैया जी मना कर देती? नहीं करती, मान लेती, पर हो सकता है मन से उस चीज को स्वीकार ना कर पाती। बाबा ने केवल 1 से 2 बार कहा, देवी ये भगवान है, ये ब्रह्म है। पर जब मैया जी ने नहीं माना तो बाबा ने मन में तय किया, अगर सती मेरी बात भी नहीं मान रही, इसका मतलब अब सती का कल्याण नहीं है। जीवन में जब हमें हमारे अपने बड़ों की बात अनुचित लगे तो समझ जाइए कि हम किसी गलत रास्ते की ओर चल पड़े। जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में। लाख कोई यत्न करे नहीं समझेगा इंसान, तो ज्यादा किसी को समझाने के पहले ना पड़िए, बिल्कुल ना जाइए कि समझा ही देंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली और सबसे कम ली जाने वाली चीज क्या है? सलाह। फ्री में मिलती है, पैसा ही नहीं लगता, चलते फिरते दे दो किसी को भी सलाह। पर ये सलाह देना तो अच्छा लगता है, पर वही सलाह कोई हमें दे दे तो बड़ा बुरा लगता है। हमें समझाने आए, पहले अपना देख।